नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम भोली परिहार है और आज इस योग की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसे आसनास जो हमें मदद करेंगे हमारी किडनी को हेल्दी, फिट और तंदुरुस्त रखने में। तो जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है योगा फॉर किडनी, या योग के द्वारा हम कैसे अपनी किडनीज को फिट रखें। किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। साथ ही साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ किडनी से एक ऐसा फ्लूइड निकलता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ रॉ फॉर्म में विटामिन डी को भी सिक्रीट करती है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में या बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में कहीं ना कहीं मदद करती है। अगर बात करें कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, तो किडनी का मेन फंक्शन है बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्टेज या फ्लूइड को बाहर निकालना और बॉडी में बाकी चीज़ों को बैलेंस रखना। चलिए आज कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास करेंगे जो हमारी किडनी के फंक्शन को भी अच्छा रखेंगे, उनके आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे जिससे किडनी अपना काम अच्छे से कर पाएगी। साथ ही साथ हम किडनी को स्ट्रेच करेंगे, वार्मिंग एक्सरसाइज करेंगे किडनी के आसपास। साथ ही साथ किडनी को सम मसाजिंग इफेक्ट्स देंगे जो हमारी किडनी को हेल्दी रखने में मदद करेगी। चलिए अपना अभ्यास शुरू करते हैं। अपने पहले आसन से शुरू करते हैं और हमारा पहला आसन है मत्स्येंद्र आसन और इसे हम बोलते हैं सिटेड स्पाइनल ट्विस्ट। ये आसन एक ऐसा आसन है जो हमारी किडनी के आसपास रक्त संचार को बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि अगर हमारी किडनी के आसपास ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचता है तो किडनी अपना फंक्शन या अपना काम अच्छे से करने लगती है। यदि किडनी अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर रही है या ज़्यादा जो सेल्स हैं वो ब्रेक हुए हैं, अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही है किसी भी वजह से, तो क्या होता है जब भी हम ये मत्स्येंद्र आसन करेंगे या सिटेड स्पाइनल ट्विस्टिंग आसन करेंगे तो ये हमारी किडनी को बड़ा ही अच्छा सा ऑक्सीनेटेड ब्लड भेजती है, अच्छी सी ब्लड सप्लाई भेजती है जो हमारी किडनी का फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। साथ ही साथ उसको ट्विस्टिंग करने में या हमारे बेली के आसपास एक ट्विस्टिंग को क्रिएट करती है। किडनी आगे से और बोला जाए तो हमारी स्पाइन के ज़्यादा क्लोज होती है, हमारी जो पीठ है उसके ज़्यादा क्लोज होती है पीछे से। तो यदि हम ऐसे कोई भी आसन करें जिससे हमारी स्पाइन में ट्विस्टिंग आ रही है, बेली में स्ट्रेचिंग आ रही है या हमारी पेट की मांसपेशियां टाइट हो रही हैं, पीठ की मांसपेशियां टाइट हो रही हैं, उससे सारा इफेक्ट हमारी किडनीज पे जाता है जिससे हमारी किडनी अच्छे से काम करने लगती हैं। चलिए अपना पहला आसन करते हैं। जो हमारा पहला आसन है मत्स्येंद्र आसन है, उसका अभ्यास दोनों ओर से 2-2 बार करेंगे और ट्राई करें हर आसन को कम से कम आप 2-2 बार तो करें ही। बाकी यदि आपको लग रहा है वो आसन को 4 बार हर एक साइड से कर सकते हैं तो 4 बार भी कर लें। चलिए अपने दोनों पैरों को अपने बॉडी के आगे खोल दें। शुरुआत करेंगे सिंपल दंडासन से, वहीं हम जाएंगे मत्स्येंद्र आसन में। अब क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के साइड में रखते हैं, पंजा अंदर की ओर खींचेंगे, छाती खुली रहेगी। दंडासन से होते हुए हम मत्स्येंद्र आसन में या सिटेड स्पाइनल ट्विस्टिंग आसन में जाएंगे। कुछ देर यहीं दंडासन में होल्ड करेंगे ताकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके लेग्स में और आपकी बेली के आसपास इम्प्रूव हो जाए। ये आसन मदद करेगा आपकी स्पाइन को भी स्ट्रॉन्ग करने में, बेली मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में। साथ ही साथ ये आसन हमारी किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो ट्राई करें जब आप मत्स्येंद्र आसन में जाएं तो दंडासन से होते हुए जाएं। कम से कम 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे और यहीं से हम अपने अगले मत्स्येंद्र आसन की ओर जाएंगे। धीरे से अपने पैरों को मोड़ें यहीं से। उसके बाद अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे पैर को पकड़ते हुए अपने राइट लेग के नीचे से क्रॉस करते हुए अपनी राइट थाई के या हिप के बगल में रख लें। और जो आपका दूसरा लेग है उसको क्या करेंगे, उसको धीरे से उठा के अपने नी के ऊपर से ज़मीन पर रख लें, क्रॉस करके रख लें। लेग की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मत्स्येंद्र आसन या सिटेड स्पाइनल ट्विस्टिंग पोज करते हैं। इसमें क्या करें, अपने घुटने को अंदर की ओर खींचें, इससे पूरा खिंचाव आएगा हिप में, आपकी पूरी कमर में। जैसे कि मैंने बताया हमारी किडनी पेट से ज़्यादा हमारी स्पाइन के पास या हमारी पीठ के पास होती हैं। तो अगर हम ऐसा कोई भी आसन कर रहे हैं जिससे हमारे पेट में ट्विस्टिंग आ रही है, खिंचाव आ रहा है या कॉन्ट्रैक्शन या मसल्स पे दबाव पड़ रहा है, वो हमारी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। यहीं से क्या करेंगे, अपने घुटने को अंदर की ओर प्रेस करते हुए छाती को ऊपर की ओर उठाएं, स्पाइन को पूरा ट्विस्ट करें। आपका जो सीधा हाथ है वो कमर के पीछे जाएगा और अपने उल्टे हाथ की कोहनी से सहारा लेते हुए धीरे से अपने पंजे को पकड़ लें,
पूरे शरीर को घुमा दें, पंजा बाहर की ओर रहेगा और पीछे की ओर देखें। ध्यान रहे कि आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, दोनों हिप्स के ऊपर बराबर वजन रहे। अगर आप कर सकते हैं, कंधों को एक लाइन में लाएं, छाती को खींचें, गर्दन को पूरा पीछे की ओर घुमा दें। अब इससे क्या होगा, आपके पूरे पेट में बड़ा ही अच्छा सा खिंचाव आएगा, आपकी कमर में अच्छा सा खिंचाव आएगा। कम से कम 10 से 15 सेकंड और अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें इसी आसन में। धीरे से हाथ ऊपर आएंगे, हम दूसरे ओर से भी दोहराएंगे। दोनों पैरों को खोल लें। यहीं से अब आप अपने सीधे पैर को मोड़ के अपनी लेफ्ट थाई की हिप के बगल में ले आएंगे। यहीं से दूसरे पैर को मोड़ते हुए अपनी नी के ऊपर से क्रॉस करके ज़मीन पर या मैट पर रख लें। यहाँ से क्या करेंगे, जिसका घुटना ऊपर आसमान की ओर है, ट्राई करें उसी तरफ बेंड करें। काफ़ी बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। हमने ये घुटना मोड़ा है तो यहीं से ट्विस्ट करते हैं, ऐसे नहीं करना है। जो ट्विस्टिंग आएगी पूरा हिप से होते हुए हमारी कमर और फिर हमारे पेट पर आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, घुटना अंदर की ओर खींचें। अगर आपको लग रहा है बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि पूरा पीछे मुड़े, तो दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करके हल्का सा शरीर को घुमाएं, जिससे पूरी ट्विस्टिंग आपकी बेली और आपकी कमर पर जाए। अब क्या करेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। उसके बाद धीरे से अपनी सीधे हाथ की कोहनी से सहारा देते हुए अपने पैर को पकड़ लें, दूसरा हाथ पीछे जाएगा, पूरे शरीर को पीछे की ओर घुमा दें। कमर को पूरा खींच के रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करें इसी आसन में। धीरे से वापस आएं और हाथों को रिलीज कर दें। एक बार और करेंगे, पैर को चेंज कर लें और क्रॉस कर लें। ध्यान रहे उसी तरफ मुड़ना है जिस तरफ या जो पैर हमारा घुटना ऊपर आसमान की ओर है। धीरे से हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते पूरे शरीर को घुमाते हुए पंजा पकड़ लें और शरीर को घुमा दें और यहीं से मत्स्येंद्र आसन में आ जाएं। पूरी स्पाइन को, पूरी रीढ़ की हड्डी को घुमाते हुए अपनी किडनी को अच्छी सी मसाज दें इस आसन के द्वारा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और धीरे से नीचे। एक आखिरी बार दूसरी ओर से दोहराएंगे। पंजा मोड़ लें, पैर ऊपर से क्रॉस करेगा घुटने के, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर और छोड़ते हुए क्रॉस करेंगे। ध्यान रहे आसन करने से पहले कम से कम 2 से 3 सांसें ले लें, जिससे जब आप आसन में होल्ड करें तो वहाँ पर अगर आपको शॉर्ट ब्रेथ्स भी आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब ट्विस्टिंग हम करके रखते हैं तो काफ़ी बार कुछ लोग डीप ब्रीदिंग या पूरा सांस अंदर नहीं ले पाते। तो कोई भी आसन करने से पहले कम से कम 5 से 6 लंबी गहरी सांसें अंदर लें और बाहर छोड़ दें। इससे क्या होगा कि आपका जो, अगर आपको शॉर्ट ब्रेथ्स भी आ रही हैं जब आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको ठीक फील हो, घबराहट ना हो। साथ ही साथ काफ़ी बार क्या होता है, कुछ लोग आसन कर रहे हैं उस टाइम अपनी सांसों को या अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। यदि आप किसी भी आसन को कर रहे हैं तो करते समय यदि आपने उस आसन में होल्ड किया है तो आप अपनी सांसों को जारी रखें, उनको करते रहें। भले आपको छोटी या शॉर्ट ब्रेथ्स आ रही हूँ लेकिन उनको रोकना नहीं है। ट्राई करना है कि आसन में होल्ड करते हुए कम से कम आप लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। चलिए अपना अगला आसन करते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है मारीच्यासन। मारीच्यासन मदद करता है आपकी किडनी को वार्म रखने में, इसके आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में। जैसे कि मैंने बताया कि किडनी हमारे पेट से ज़्यादा हमारी पीठ के ज़्यादा क्लोज होती है। वैसे देखा जाए तो सामने होती हैं, हमारे पास 2 किडनियाँ होती हैं, लेकिन वो हमारी स्पाइन के या हमारी पीठ के ज़्यादा पास होती हैं। तो जो ये नेक्स्ट आसन है वो हमारी पीठ को खिंचाव देने में, साथ ही साथ हमारे पेट पे दबाव को बढ़ाता है या क्रिएट करता है। इससे क्या होता है, हमारी कमर मजबूत रहती है। यदि हमारी कमर मजबूत है, उसमें अच्छा खिंचाव आया है, तो हमारी किडनी भी अपना फंक्शन अच्छे से करने लगती है या अपना काम अच्छे से करने लगती है। चलिए अपना अगला मारीच्यासन करते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे खोलकर आराम से बैठ जाएं। अब यहीं से दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और दंडासन की अवस्था में आ जाएंगे। पंजे अंदर की ओर खिंचे हुए और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के बगल में रख लें। यहीं से धीरे से आपका जो सीधे पैर का घुटना है उसे मोड़ते हुए अपने शरीर के पास लेके आएं। पैर को हल्का सा बाहर कर दें ताकि जब आप मारीच्यासन करें तो आप बिल्कुल ठीक महसूस करें या आपका जो छाती है वो आपके घुटने से ना टकराए। तो शुरू में मैं आपको 2 वेरिएशंस बताऊंगी। एक वेरिएशन है कि धीरे से आप सांस भरें और अपने दोनों हाथों को यहाँ बगल में खोल के यहीं पे होल्ड करें। इससे क्या होगा, हमारी पीठ में खिंचाव आएगा, पेट पे भी दबाव पड़ेगा, इससे हमारी किडनी अपना काम अच्छे से करने लगेंगी। पंजा अपनी ओर खींच के रखना है। सांस भरते हुए वापस आएं और हाथों को नीचे कर दें।
पूर्ण मारीचासन करेंगे। यह पूरे जो सही तरीके से पूरा तरीका है, बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप ये ज़रूर करने की कोशिश करें, इससे आपकी किडनी बिल्कुल फिट रहेंगी या स्वस्थ रहेंगी। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को घुमाते हुए पीछे से लॉक कर लें यदि कर सकते हैं, पंजा अपनी ओर खींच के रखें और यहीं पर इसी आसन में होल्ड करेंगे या मारीचासन में होल्ड करेंगे। ध्यान रहे इससे आपकी पूरी पीठ में, कमर में, हिप्स में खिंचाव आएगा, पेट पर दबाव पड़ेगा, जिससे किडनी का फंक्शन भी इम्प्रूव होगा, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है हमें ये आसन हमारी किडनी के द्वारा। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा वेस्टेज हमारी बॉडी में स्टोर है, जमा है, उसको बाहर निकालने में भी मदद करता है। सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेके आए। ट्राई करें कम से कम इस आसन को 2 बार आप हर एक साइड से दोहराएं। इससे क्या होगा, आपकी जो किडनी के आसपास है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारी किडनी को एक बड़ा ही अच्छा नरिशिंग मसाजिंग इफेक्ट जाएगा, जो हमारी किडनी को हेल्दी रखने में या उनके फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। धीरे से अपने सीधे पैर को सीधा करें और उल्टे पैर को मोड़ कर अपनी जंघा के, सीधी जंघा के पास बगल में ले आएं। उसके बाद पैर हल्का सा बाहर रहेगा, घुटना बाहर रहेगा, ताकि जब आप आगे की ओर झुकें तो आपके शरीर या आपकी छाती आपके घुटने से न टकराए और आप आराम से नीचे जाएं। पहला वेरिएशन बिगिनर्स के लिए करेंगे या जिनकी बॉडी थोड़ा सा टाइट रहती है उनके लिए करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को ज़मीन पर रख लें, पंजा अपनी ओर खींच के पूरा खिंचाव अपनी पीठ पर और अपने पेट पर महसूस करें, यहीं इसी वेरिएशन में मारीचासन के। कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करना है। अपनी स्पाइन को, आपकी जो पीठ है उसे ऐसे मोड़ना नहीं है, ट्राई करना है खींच के रखें ताकि पूरा दबाव पड़े आपके पेट पर और आपकी पीठ पर जब आप इस आसन को करें। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और हाथ धीरे से नीचे आएंगे। यहीं से सांस भरते हुए जाएं। अब हम पूरा मारीचासन करेंगे। धीरे से हाथों को आगे लाएं, यहीं से दोनों हाथों को बाहर की ओर घुमाते हुए पीछे से पकड़ लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, जितना आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है बॉडी को, उतना ही जाएं जितना आपका शरीर आपको बोल रहा है जाने के लिए। कभी भी अपने शरीर को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। इससे आपकी किडनी पर बड़ा ही अच्छा प्रेशर आएगा, खिंचाव आएगा, दबाव आएगा, जो आपकी किडनी को वार्म रखेगा। अगर हमारी किडनी वार्म रहेंगी, अपना फंक्शन अच्छे से करेंगी, तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है वो अपने आप बाहर निकलेगी, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल डिटॉक्सिफाई रहेगी या हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर आएँ और नीचे कर दें अपने हाथों को। योग में तो बोला जाता है कि जो जननी है या जो सारी बीमारियों की जड़ है वो हमारे पेट से शुरू होती है। तो यदि हमारी बॉडी में जहरीले तत्व बहुत ज़्यादा हैं, विषाक्त पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का फंक्शन धीरे धीरे गड़बड़ाने लगता है। लेकिन किडनी एक ऐसी, बोल सकते हैं, ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी को प्योरीफाई करने में मदद करता है, हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्टेज को बाहर निकालने में मदद करता है फ्लूइड के द्वारा या लिक्विड के द्वारा। तो यदि हमारी किडनी अच्छे से काम करेगी तो हमारी बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई होती रहेगी या सारा वेस्टेज अपने आप बाहर जाता रहेगा। यदि वहीं अपनी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसमें क्या होता है कि जो वो वेस्टेज है जो हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो धीरे धीरे हमें कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जैसे हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अच्छे से हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे, साथ ही साथ हमारी बॉडी में विटामिन डी जो हमारी किडनी है वो रॉ फॉर्म में जो निकालती हैं वो काम अच्छे से नहीं होगा। वो जो लिक्विड के साथ हमारी बॉडी को पूरा वेस्टेज बाहर निकालती हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो धीरे धीरे सारे विषाक्त पदार्थ हमारी बॉडी में जमा होने लगेंगे। यदि वो जमा होने लगेंगे तो क्या होगा, हम धीरे धीरे बीमार पड़ने लगेंगे और हमें कई तरीके के रोग हो सकते हैं। तो ट्राई करें कि इन सभी आसनों का अभ्यास करके आप अपनी किडनी को बिल्कुल स्वस्थ रखें। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है वक्रासन। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना हो। ज़्यादातर ट्राई करें कि जब आपको किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करना हो या आप अपनी किडनी को हेल्दी या फिट रखना चाहते हैं तो कुछ ट्विस्टिंग आसन पकड़ लें। यदि ट्विस्टिंग आसन आप करते हैं तो आपकी किडनी बिल्कुल हेल्दी रहती है, क्योंकि ट्विस्टिंग आसन क्या करते हैं, वो ना तो हमारे पेट बल्कि हमारी पीठ को भी पूरी ट्विस्टिंग या मसाज करने में इफ़ेक्ट करता है, हमारी स्पाइन को हेल्दी रखता है, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारी किडनी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि हमारी किडनी हल्का सा पीछे की ओर या हमारी पीठ की तरफ ज़्यादा होती है, पेट से ज़्यादा हमारी पीठ के ज़्यादा पास होती है। चलिए हम अपना अगला आसन वक्रासन कर लेते हैं। बड़ा ही आसान आसन है, बट इवन मैं आपको वेरिएशन बता दूंगी यदि आप पूरा ना कर पाएँ तो। दोनों पैरों को खोल लें, आपके पंजे बाहर की अंदर की ओर खिंचे रहेंगे आपकी पेट की तरफ।
दोनों हाथ बगल में रख लें, कमर को सीधा खींच के रखें। यहीं से क्या करेंगे, धीरे से जो आपके सीधे पैर का घुटना है उसे मोड़कर अपने उल्टे पैर के घुटने के बगल में लेके आएँ। बहुत ज़्यादा पास भी नहीं लाना है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होगा। यहीं पर अपनी छाती को ऊपर की ओर खींचें, अपने कंधों को पीछे और पूरा छाती पर, पेट पर जो प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करें। पहला तो पोजीशन ये है कि आप यहीं पर होल्ड कर लें। अगर आपको लग रहा है बॉडी में थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी है तो सांस भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए आपका जो सीधा हाथ है वो शरीर के या कमर के पीछे जाएगा, उंगलियों को खोल के रखना है और जो आपका उल्टा हाथ है उससे अपनी पैर को या घुटने को अंदर की ओर दबाएं जिससे आपके पेट पर पूरा दबाव पड़े। अगर आपको लग रहा है यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं तो कोहनी से सहारा देते हुए धीरे से अपने पंजे को पकड़ लें। उल्टे पैर का पंजा आपके शरीर की ओर रहेगा। धीरे से अपनी गर्दन को घुमाएं, दोनों कंधों को एक लाइन में लेके आएं और यहीं सिटेड स्पाइनल ट्विस्ट में या वक्रासन में आप होल्ड करेंगे। लगातार अपनी छाती को ऊपर की ओर मोड़ते हुए, इससे आपको पूरा खिंचाव आएगा आपकी कमर में, पीठ में, आपके पेट में, जो आपके किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी आसन मदद करता है। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे और छोड़ दें अपने हाथों को बगल में या रख लें आराम से। दूसरे पैर से भी करेंगे। धीरे से अपने उल्टे पैर के घुटने को मोड़कर अपनी सीधी थाई या घुटने के पास लेके आएं। कमर को सीधा कर लें। जैसे कि मैंने बताया, यदि आपको लग रहा है इससे ज़्यादा आप ट्विस्ट नहीं कर सकते, स्पाइन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो आप यहीं इसी आसन में यहीं तक होल्ड कर सकते हैं। लग रहा है थोड़ा और आगे जा सकते हैं तो सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए सहारा लेते हुए पूरे शरीर को ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखें और पूरे वक्रासन में आ जाएं। ट्राई करें छाती सीधी रहे, कमर सीधी रहे, कंधे तने हुए, खिंचे हुए। लगातार अपनी गर्दन को पीछे घुमाते हुए शरीर को तान के रखें। कम से कम 10 से 15 सेकंड एक आसन में होल्ड करना है। बाकी आप क्षमता अनुसार कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है आप इस आसन को 3 या 4 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उतनी देर भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करना है कि आप इन सभी आसनों को करें जिससे आपकी किडनी अपना काम अच्छे से करे और फंक्शन अच्छे से कर पाए। इस आसन को कम से कम 2-2 बार दोनों तरफ से दोहराना है। अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है गोमुखासन। गोमुखासन मदद करता है हमारी किडनी को वार्म रखने में, उसके आसपास की मांसपेशियों को खिंचाव देने में। साथ ही साथ गोमुखासन एक ऐसा आसन है जो हमारी पीठ को, जैसे कि मैंने बताया किडनी हमारी पीठ के ज़्यादा पास है या हमारी कमर से ज़्यादा क्लोज रहती है स्पाइन के पास, तो यदि हम अपना गोमुखासन करते हैं तो गोमुखासन हमारी पूरी पीठ को मजबूती देने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे पेट में भी बड़ा ही अच्छा सा खिंचाव लाता है, छाती को ओपन करने में मदद करता है जिससे सारा ब्लड जो है वो इम्प्रूव होता है, रक्त संचार हमारी किडनी के आसपास बढ़ जाता है, हमारी पेट की और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं जिससे हमारी किडनी को सपोर्ट मिलता है, हमारी किडनी वार्म रहती हैं और अपना फंक्शन अच्छे से कर पाती हैं। चलिए गोमुखासन कर लेते हैं। इसके 2 वेरिएशन बताऊंगी। एक, यदि आप पूरा गोमुखासन नहीं कर पा रहे हैं तो आप वेरिएशन के साथ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोनों पैरों को मोड़कर अपने शरीर के आगे ले आएँ। पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, शरीर को सीधा कर लें। यहीं से क्या करना है, आपका जो सीधा पैर है उसके पंजे को पकड़ के अंदर की ओर अपनी लेफ्ट थाई के या अपनी जो हिप है उसके बगल में रख लें। दूसरे पैर को मोड़ कर क्रॉस करके अपनी दूसरी जो पैर है उसके ऊपर मोड़ के रखें। एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि आपका उल्टा पैर ऊपर है या आपका लेफ़्ट लेग ऊपर है तो लेफ़्ट हाथ ऊपर जाएगा। यदि आपका सीधा पैर ऊपर है तो सीधे हाथ को ऊपर लेके जाएं। ट्राई करें दोनों घुटने एक लाइन में रहें। अगर आप उन्हें कर सकते हैं ऐसे, पंजे आपके हिप्स के आसपास रहेंगे। यहीं से शरीर को ऊपर की ओर तानें। सांस भरते हुए, क्योंकि हमारा उल्टा पैर ऊपर है, लेफ़्ट लेग ऊपर है, तो धीरे से अपने लेफ़्ट हाथ को ऊपर सर के ऊपर लेके जाएं। अब आपका जो सीधा हाथ है वो कंधे के बराबर आएगा। यहीं से आपके जो सीधा हाथ है उसे घुमा दें पीछे की ओर, हथेली पीछे की ओर जाएगी और हाथ को मोड़ते हुए अपनी पीठ पर ले आएं। वहीं से आपका जो दूसरा हाथ है उसको घुमाते हुए उसकी हथेली हल्की सी पीछे करते हुए दोनों हाथों को पीछे से पकड़ने का अभ्यास करें या कोशिश करें। यदि आप अपने हाथों को पीछे से पकड़ सकते हैं, अपनी गर्दन घुमा लें। यहीं पर गोमुखासन में रुकेंगे। यह आपकी पीठ को मजबूत करने में, पेट की मांसपेशियों को खिंचाव देने में मदद करता है। यदि आपको लग रहा है आप इस आसन को ऐसे नहीं कर सकते हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके घर में टॉवल हो या आपके पास कोई रस्सी पड़ी हो या कोई बेल्ट हो, आप उससे भी इसको कर सकते हैं। पीछे से अपने दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा अंतराल रखें और दोनों हाथों से उस
को, बेल्ट को या आपके पास जो भी वो बैंड है उसको पीछे से पकड़ के रखें और धीरे धीरे अपने हाथों को पास लाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, जब हम अपने हाथों को पास लेके आते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी होने लगती है। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो पीछे की मांसपेशियाँ जो वीक हो गई हैं वो अपने आप स्ट्रांग होने लगती हैं, चाहे वो कमर की हो, चाहे वो पीठ की हो, चाहे वो हमारे गर्दन के आसपास की हो। ये हमारी स्पाइन हेल्दी रहती है, हमारी स्पाइन फिट है, मजबूत है, तो किडनियाँ भी बिल्कुल फिट रहती हैं। चलिए इस आसन को दूसरी ओर से दोहराते हैं, उसके बाद मैं आपको वेरिएशन बताऊंगी। धीरे से अपने उल्टे पैर को मोड़ते हुए थाई के पास ले आएं, दूसरे पैर को ऊपर से मोड़कर क्रॉस करके रख लें। सीधा हाथ ऊपर जाएगा आसमान की ओर, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, हथेली को पीछे की ओर घुमाएंगे और आपका जो उल्टा हाथ है वो ज़मीन की ओर धीरे से पीछे की ओर घुमाएं। धीरे से अपने हाथों को पकड़ लें पीछे से और अपनी गर्दन को घुमा के बगल में ले जाएं। कम से कम 10 से 15 सेकंड आप इसी आसन में होल्ड करेंगे और इससे आने वाले प्रभाव को अपनी किडनी, अपनी बेली, पीठ के आसपास महसूस करें। धीरे से अपने हाथों को वापस लेके आएं। ट्राई करें गोमुख आसन 2-2 बार आप दोनों साइड से दोहराएं। चलिए इसका वेरिएशन बता देती हूँ। काफ़ी बार क्या होता है, क्योंकि हमारे हिप्स बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, हमारी पीठ बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, तो क्या होता है कि ऐसे लेग्स को क्रॉस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आपका जो पैर है पूरा क्रॉस करने की जगह आप यहीं तक रखें। पहले यहाँ करने का अभ्यास करें, आपको लगे आपका हिप अच्छे से ओपन हो गया है, तब आप आगे जा सकते हैं। तो पैर को यहाँ रखें और साथ ही साथ कंधे इतने स्टिफ होते हैं कि पीछे से पकड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तब आप क्या कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को, मेन काम क्या करना है, हमें अपनी पीठ को सीधा करना है, जिससे हमारी जो बैक की मसल्स हैं या हमारी जो कमर की मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएं, जिससे क्या हो, हमारी किडनी को सपोर्ट मिल पाए। तो दोनों हाथों को आप सामान्यतः ऐसे पकड़ सकते हैं, कोहनियों को पीछे से। ये भी नहीं पकड़ सकते तो आप अपनी जो रिस्ट है उसको ऐसे ग्रैब कर सकते हैं पीछे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ट्राई करना है आपकी कमर ज़्यादा से ज़्यादा सीधी रहे जब आप इस वेरिएशन को करें। धीरे से अपने हाथों को पकड़ लें, कमर को सीधा करके रखें, खींच के रखें और आपकी कमर पे और पेट पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। लगातार शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए, यदि आप गर्दन बगल में घुमा सकते हैं, साइड में घुमा सकते हैं तो घुमा दें और कम से कम 10 सेकेंड आप इस आसन में होल्ड करेंगे। धीरे से गर्दन बीच में आएगी और हाथ को रिलीज कर दें। दूसरे पैर से पैर को मोड़ लें, पंजे को मोड़ लें और घुटना ऊपर आएगा। काफ़ी बार अंदर की ओर ले जाना मुश्किल होता है तो ट्राई करें यहीं बाहर ही रख लें, उसके बाद अंदर की ओर जाएं। सीधे यहीं पर रहेंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलें और धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे से अपने दोनों हाथों की कोहनियों को पकड़ लें, यदि पकड़ सकते हैं, अन्यथा आप अपने हाथों को कहीं से भी पकड़ सकते हैं। आप अपने हाथों को ऐसे भी लॉक कर सकते हैं पीछे से, लेकिन कमर को सीधा रखना है। कमर को सीधा करें, अपनी गर्दन को धीरे से राइट साइड घुमाएं और अपनी किडनी, अपनी पेट, पीठ और बगल में जो भी प्रेशर आ रहा है उस पर सारा ध्यान रखना है। धीरे से सांस भरते हुए गर्दन बीच में आएगी और अपने आसन को धीरे से रिलीज कर दें। यहीं हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन एक ऐसा आसन है जो आपकी किडनी पे दबाव या प्रेशर क्रिएट करता है। अगर हमारी किडनीज के फंक्शन वो अच्छे से नहीं कर रही हैं या कोई रुकावट आ गई है उनमें या किसी भी तरीके की समस्या है, काफ़ी बार क्या होता है हमें किडनी के आसपास अनईज होने लगती है बिना किसी कारण या बिना किसी वजह से। तो साथ ही साथ ये मंडूकासन उस अनईज को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि मंडूकासन में हम अपनी दोनों हाथों से या अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों से अपने किडनीज के आसपास प्रेशर क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ पेट से प्रेशर क्रिएट होता है और जो हमारी पीठ है उसमें खिंचाव आता है। तो यदि आगे से प्रेशर क्रिएट होगा, किडनी बीच में है, पीछे से खिंचाव आएगा, तो इससे क्या होगा, किडनी अपना काम अच्छे से करने लगेगी। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, यदि किसी को स्टोन है पेट में तो ट्राई करें कि आप इसको किसी की गाइडेंस पे करें, अन्यथा अकेले बिल्कुल ना करें, ठीक है। बाकी यदि कोई अपनी किडनी का फंक्शन इंप्रूव करना चाहता है, किडनी को फिट रखना चाहता है, तो इस आसन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। चलिए आसन का अभ्यास कर लेते हैं। धीरे से अपने पैरों को मोड़ दें, घुटनों के बल आ जाएं, एड़ियाँ बाहर की ओर रहेंगी और अपने पंजों पर बैठे, एड़ियों पर नहीं बैठना है। यहीं से धीरे से आपके जो दोनों हाथ हैं उनसे मुट्ठियाँ बना लें और जो आपके अंगूठे हैं वो अंदर की ओर रहेंगे। तो मुट्ठी बना लें, हाथों को ऊपर से प्रेस करने की कोशिश करें। हमारा जो पंच है उसका जो रूट है उसको अपनी नेवल या आपकी
नाभि के आसपास लगा दें। आपके जो हाथ हैं वो हल्का सा उठे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए पहले सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। कमर सीधी रहेगी, तनी रहेगी। सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए धीरे से पहले आपके हाथ आपकी थाई से टच होंगे। इससे क्या होगा, आपको आपके पेट पर दबाव आएगा और पीठ पर खिंचाव आएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो किडनीज हैं उन पर दबाव पड़ेगा और वो अपना फंक्शन अच्छे से कर पाएंगी। यदि आपको लग रहा है आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ होल्ड करें। यदि आपको लग रहा है नीचे जा सकते हैं तो पूरा नीचे चले जाएं। हो सकता है जब आप इस आसन को करें तो आपको आपके पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो, ये सामान्य है। क्योंकि जब हम मंडूकासन करते हैं, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं अपने दोनों हाथों से, तो हमें कभी कभी दर्द जैसा महसूस होता है, पर वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्योंकि कभी हम ऐसा दबाव नहीं डालते हैं पेट पर, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, प्रेग्नेंट वुमेंस हो गई जिनको घुटने की समस्या है, या जिनको एंकल में इंजरी है, जिनका स्लिप डिस्क है या डिस्क हर्निएशन है, या किसी भी तरीके की समस्या है, उनको पेट, पीठ, कमर या एंकल से रिलेटेड, वो इस आसन को ना करें। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को ना करें। जिनको स्टोन है पेट में वो भी इस आसन को ना करें। बाकी यदि आप अपनी किडनी को फिट रखना चाहते हैं, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस आसन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कम से कम 2 बार करेंगे। दूसरी बार कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को यहीं रखेंगे। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। यहीं पे कुछ देर होल्ड करेंगे। गर्दन को ऊपर उठाएं और अपनी दोनों आई बॉल्स को बिंदी पॉइंट पर लेके आए। यहीं पर होल्ड करेंगे और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर। ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा दबाव ना डालें अपने पेट के ऊपर, और उतनी ही देर होल्ड करें जितना दबाव आप अपने पेट पर सहन कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएं। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है, आसन तो बोल सकते हैं कि आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि हमें अपने शरीर को बैलेंस करना होता है तो ये आसन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन यदि आप इसका अभ्यास रोज़ करेंगे तो आपको ये आसन भी आ जाएगा, आपकी किडनी अच्छी रहेंगी। लेकिन ये एक ऐसा आसन है जो आपकी किडनी के आसपास एक अच्छा खिंचाव लेके आता है पेट के द्वारा, और पीछे से क्योंकि हमारी पीठ कॉन्ट्रैक्ट होती है या उसकी जो मांसपेशियां हैं वो पास आती हैं, जिससे क्या होता है, हमारी किडनी का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारे जो पेट की मांसपेशियां उनमें बड़ा अच्छा खिंचाव आता है, और साथ ही साथ जिससे हमारा, अगर ये पीठ पेट की मांसपेशियां मजबूत हैं, खिंची हुई हैं, उनमें अच्छी स्ट्रेचिंग है, तो हमारी किडनी तो अपने आप अच्छी हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं। तो जो नेक्स्ट आसन है उसका नाम है व्याघ्रासन। व्याघ्रासन एक ऐसा आसन है जो आपके शरीर को संतुलित करने में, बैलेंस करने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपकी किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। धीरे से घुटनों के बल आ जाएं। आपके जो दोनों पैर हैं उनके बीच में, आपके घुटने के बीच में हिप के बराबर गैप रहेगा और हाथों के बीच में कंधे के बराबर गैप रहेगा। उंगलियों को खोल के रखें। अब यहीं से क्या करना है, शरीर को संतुलित करते हुए अपने उल्टे पैर को पकड़ना है सीधे हाथ से। शरीर को बैलेंस करें, पैर को पीछे से ऊपर उठाएं, एंकल को ग्रैब कर लें और धीरे से अपनी कमर को मोड़ते हुए, अपने हिप्स को टाइट करते हुए ऊपर आसमान की ओर देखें। पेट पे आने वाले खिंचाव, पीठ पे आने वाले कॉन्ट्रैक्शन पे सारा ध्यान यहीं पर होल्ड करेंगे और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे। धीरे से पैर को नीचे लेके आए। एक बार दूसरे पैर से दोहराएंगे। धीरे से जो आपका सीधा पैर है उसको उल्टे हाथ से पकड़ते हुए अपने शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें, होल्ड करें और पेट पे आने वाले दबाव को या पीठ पे आने वाले कॉन्ट्रैक्शन को महसूस करें। पैर धीरे से नीचे, हाथ नीचे। एक बार और करेंगे। धीरे से अपना हाथ और पैर चेंज कर लें, बदल लें। सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचें। आसमान की ओर देखने का अभ्यास करें यदि देख सकते हैं, अन्यथा सामने देखें। पैर नीचे। एक आखिरी बार दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। सांस भरते हुए धीरे से अपने पैर को ऊपर की ओर खींचें। पेट पे आने वाले दबाव को, पीठ पे आने वाले कॉन्ट्रैक्शन को महसूस करें। धीरे से पैर नीचे और वापस आ जाएं। इस आसन को यदि हम करते हैं तो हमारा फोकस भी इंक्रीज होगा। जो हमारे बोल सकते हैं पेट के आसपास जो इरिटेशन होती है, किडनी के आसपास जो इरिटेशन होती है, उसको ठीक करने में मदद करता है। चलिए हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला आसन है वो आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों को कसने में, टाइट करने में, मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपकी पीठ की मांसपेशियों को भी मजबूत करेगा। यदि हमारी पीठ और पेट की मांसपेशियाँ मजबूत हैं तो आपकी किडनियाँ भी अपने आप उनको सपोर्ट करती हैं। ये सारी हमारी सहायक मांसपेशियाँ हैं
जो हमारे किडनी को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। तो ट्राई करें कि इस आसन को कम से कम रोज़ एक बार तो करें ही। मैं कुछ वेरिएशन बताऊंगी इसके हम 3 वेरिएशंस करेंगे। पहला है, यदि किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है या बिल्कुल प्रेशर नहीं ले पाती है तब आप होल से करें। अगर किसी को डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क हर्निएशन हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, डिस्क के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या हिप्स में प्रॉब्लम है, हिप से रिलेटेड इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है, या उनको ओपन स्पाइन सर्जरी या स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब वो इस आसन को ना करें। यदि किसी को हर्निया है या बोल सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो भी इस आसन को ना करें। बाकी ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी किडनी को फिट तंदुरुस्त रखने में। अगर हम किसी भी आसन को प्रॉपर सही तरीके से अलाइनमेंट के साथ करते हैं तो उस आसन के फ़ायदे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस अवस्था में हमें उस आसन को नहीं करना है। यदि आप इसका ध्यान रखें तो उस आसन के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। काफ़ी बार क्या होता है, आसनों के नाम तो पता है, करना भी हमें आता है, लेकिन कब करना है ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आसनों का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को हेल्दी या फिट रखने के लिए। चलिए अपने नौकासन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे से अपने हिप्स को ज़मीन पर रखें, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें, पंजे अंदर की ओर खींचे रहेंगे। पहला सबसे ईजी बिगिनर्स के लिए, जिनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है या थोड़ा सा वीक है या बॉडी स्टिफ है, तब इस आसन को आप वेरिएशन के साथ करें। अपने दोनों हाथों को पीछे कमर के पास रखेंगे, उंगलियां खोल लें, घुटनों को एक एक करके मोड़ेंगे। यहीं से आपका जो शरीर है, जो आपके कंधे हैं, वो पीछे की ओर जाएंगे। हाथों की कोहनियों को मोड़ लें, पैर एक एक करके ऊपर जाएगा और पंजे अंदर की ओर अपने शरीर की ओर खींचे, छाती को पूरा तान के रखें। यहीं होल्ड करेंगे अर्ध नौकासन में या हाफ बोट पोज में। पेट पे पड़ने वाले दबाव को महसूस करें, कम से कम 10 से 15 सेकंड इसी आसन में होल्ड करेंगे। धीरे से रिलीज कर दें। अब इसका दूसरा वेरिएशन करते हैं। जो इसका दूसरा वेरिएशन है उसमें क्या करना है, हम पैर सीधे करेंगे, लेकिन ये है सेकेंड लेवल। यदि आपको लग रहा है आपका पेट की मांसपेशियाँ इतनी स्ट्रांग है कि आप सपोर्ट के साथ पैर सीधे करके कर सकते हैं, तो आप ऐसे करने का कोशिश करें, अभ्यास करें। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे रखें, उंगलियां खोल लें, पैरों को, पंजों को बिल्कुल ग्राउंडेड रखना है। एक एक करके पैर को उठाएंगे और कमर को पीछे लेके जाएं। पैर को बिल्कुल सीधा करें, सहारा लेते हुए पूरे बोट पोज में आए, लेकिन सपोर्ट लेके रखना है, सपोर्ट को रिलीज नहीं करना है। पंजे बाहर खींच के रखें ताकि आपकी बहुत ज़्यादा प्रेशर आए आपको थाइज में, आपकी काफ मसल्स में। पेट पे आने वाले दबाव को महसूस करें। 10 सेकेंड होल्ड और धीरे से वापस। आखिरी करते हैं, ये फाइनल पोज होता है, ये इसे हम पूरा नौकासन बोलते हैं या इसे हम बोट पोज बोलते हैं। ये फाइनल पोजीशन है। ये जो पहले किए थे वो वेरिएशन से, अगर किसी को कोई बॉडी स्टिफ है या टाइट है बॉडी तो वैसे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदे पूरे मिलते हैं। धीरे से अपने पीठ को पीछे ले जाएंगे, पंजों को जोड़ लें, सांस छोड़ते हुए पीछे और धीरे से एक एक करके पैर ऊपर जाएगा, सांस भरते हुए हाथ बगल में आएंगे, पंजे बाहर खींचे हुए और यही नौकासन में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड। धीरे से पैर को क्रॉस कर दी और वापस आ जाएं। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। ट्राई करें कि हर आसन को कम से कम आप 10 सेकंड तो होल्ड करें ही। चलिए हम अपने आखिरी आसन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन एक ऐसा आसन है जो आपकी किडनी को, फंक्शन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। उसके आसपास अगर कोई वेस्टेज स्टोरेज है या वो किडनी अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रही है या वहाँ के टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं, सेल्स डैमेज हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग करने में, ये वहाँ तक ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, किडनी को स्ट्रेच करने में मदद करता है, साथ ही साथ पीठ की तरफ से किडनी को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। इससे क्या होता है, किडनी अपना फंक्शन अच्छे से कर पाती है। ऊष्ट्रासन वन ऑफ द बेस्ट आसन है अपनी किडनी को फिट रखने के लिए। लेकिन यदि किडनी स्टोन है किसी को, तब किसी की गाइडेंस में करें या डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेने के बाद ही इस आसन को अभ्यास करें या उसको करने की कोशिश करें। प्रेग्नेंट वुमेन्स बिल्कुल इस आसन को नहीं करेगी। स्लिप डिस्क हो गया, हर्निएशन हो गया, वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। बाकी किसी को यदि बॉडी से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तब आप इस आसन को अवॉइड ही करें। बाकी जिनकी किडनी का फंक्शन इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए तो ये आसन रामबाण है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। धीरे से अपने घुटनों के बल आ जाएं, दोनों पैरों के बीच में अपने हिप के बराबर गैप कर लेंगे, हाथ बगल में रख दें। यहीं से अपने दोनों हाथों को कमर पे रखना है, उंगलियां खोल के रखें और जो आपका अंगूठा है वो आपकी पीठ की तरफ या आपकी पीछे से किडनी की तरफ रहेगा। अपने कंधों को घुमाते हुए पीछे ले जाएं, दोनों कोहनियों को बराबर लेके आएं, पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचने की कोशिश करें
और सांस भरते हुए जब आप पीछे जाएंगे तो अपने हिप्स को टाइट करना है। उष्ट्रासन में पहला वेरिएशन आसान है, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है वो ऐसे इस आसन को करें। धीरे से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, हिप्स को टाइट करें, गर्दन पीछे छोड़ दें। धीरे से वापस आए, एक बार और इस आसन को दोहराएंगे, सांस भरते हुए पीछे और धीरे से वापस आए। अब हम पूरा उष्ट्रासन करेंगे या जो फाइनल पोजीशन होती है वहां तक जाएंगे। यह हमारी पूरी पेट की मांसपेशियों में एक अच्छा खिंचाव लाने में, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है, जो किडनी के फंक्शन को अपने आप बढ़ा देती हैं या इम्प्रूव कर देती हैं। घुटनों के बल आएं, एक एक करके हाथ को पीछे लेके जाएंगे। आसन में कम से कम 10 सेकंड होल्ड करना है, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। हाथ को घुमाते हुए धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे, एड़ियों के ऊपर रख दें अपने हाथों को और धीरे से अपने शरीर को हल्का सा आगे की ओर लाएं, गर्दन पीछे छोड़ दें। एक एक करके हाथ आगे आएगा, अपनी थाइस पे रख लें और धीरे से वापस आ जाए। आज हमने वो सभी आसन किए जो हमारी किडनी को तंदुरुस्त रखने में, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करने में, साथ ही साथ हमारी किडनी के आसपास रक्त संचार को बढ़ाने में मदद करता है। किडनी हमारी ऑर्गन्स या हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है या हिस्सा है। यदि ये ना हो तो हमारी बॉडी से फ्लूइड के द्वारा जो हमारी बॉडी से सिक्रीट वेस्टेज जो बाहर निकलती है वो निकलना बंद हो जाएगी। वो निकलना बंद हो जाएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें कई बीमारियां आ सकती हैं। साथ ही साथ जो हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई वो भी बढ़ जाती है यदि हमारे किडनी अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो ये सभी आसन आपके किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे, उन्हें तंदुरुस्त रखेंगे। इन सभी आसनों का अभ्यास करें और अपनी किडनीज को फिट रखें, स्वस्थ रखें। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। ट्राई करें इन आसनों को और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।